अरे कहाँ है? फोन कर। मैं तो रोज की तरह अपना काम कर रहा था सर। दरवाजा खुला होता तो हम सफाई करते हैं, अगर दरवाजा नहीं खुला होता तो 2-3 बार नॉक करते हैं, और फिर भी अगर आवाज अंदर से नहीं आती है तो सर हम अपनी की से दरवाजा खोलते हैं, और हमने दरवाजा खोला तो मैडम सफाई। अंकुर सर बॉडी को देखकर कहना मुश्किल है कि ये सुसाइड है या मर्डर। सर पर्स में से ये आईडी मिला है और ये रूम भी इसी के नाम पर बुक था। सर ये फ़ोन मिला है, फ़ोन में फैमिली वालों के नंबर है, उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया है सर। लेकिन ये शादी के जोड़े का क्या चक्कर है? सर रिश्तेदारों से इसके पति का नंबर मिला है, उसे इन्फॉर्म कर दिया गया है। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। विश्वास हर रिश्ते की नींव, उसका आधार होता है। इसे बनाने के लिए कभी कभी एक पूरा जीवन काल भी कम पड़ जाता है, लेकिन इसे टूटने में क्षण भर लगता है। उस रात उस कमरे में प्रवेश करते वक्त उस दुल्हन के मन में भी विश्वास भरा हुआ था, लेकिन उसके साथ जो आगे हुआ वो एक अलग ही दास्तां है। कौन थी वो और किसने उसके भरोसे का इतनी बेरहमी से कत्ल किया था? क्या ये? पता नहीं सर, कल तक तो नहीं था। मैं तो रोज रूम साफ करता हूँ। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये विक्टिम ने लिखा हो? शायद हमें कुछ बताना चाहती हो। नहीं अंकुर, अगर उसने लिखा होता तो क्लियरली लिखती। होटल का सीसीटीवी कैमरा चेक करो, देखोगे इसके साथ कौन आया था। ओके सर। मैनेजर साहब आइए मेरे साथ। क्या है ये? तुम्हें होटल की सिक्योरिटी की कुछ पड़ी नहीं है क्या? सर ये झूठे सीसीटीवी कैमरे क्यों लगवाए? सर सॉरी सर, वो ऐसा है कि इसी को देख करके लोग डर जाते हैं, तो मैंने सोचा बेकार में क्यों खर्चा करूं। बेकार का खर्च है ये, बेकार है ये। बुकिंग शालिनी गुप्ता के नाम से हुई। जी सर। सर हाँ, टेलीफोन बुकिंग हुई थी सर, और वो बाद में खुद आई थी और उसने पेमेंट भी करी थी सर। साथ में कोई और भी था? सर नहीं सर, उसके साथ हाँ एक औरत आई तो थी उससे बाद में मिलने के लिए सर। शालिनी गुप्ता। शालिनी हाँ 104 जाइए। कौन थी वो औरत? क्या नाम था उसका? नाम तो पता नहीं सर। क्या आइडेंटिफिकेशन देखे बिना ही छोड़ देते हो किसी को भी? सर क्या करें सर, मेरे पास स्टाफ भी कितना कम है, मैं तो बस यहीं पे खाता हूँ और यहीं पे झप्पी ले लेता हूँ सर। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था सर कि खून हो जाएगा। तुम 5 साल से शादीशुदा हो और तुम्हें कुछ नहीं पता कि तुम्हारी बीवी उस लॉज में क्यों, कैसे, और वो भी शादी के जोड़े में? पता नहीं सर। तुम कहाँ थे? हाँ तुम कहाँ थे? मैं गुड़गांव, आगरा, पटना, इन सिटीज़ में मीटिंग्स थी। काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है सर। पिछले हफ्ते गया था। पिछले 1 हफ्ते की नहीं, आज की बात कर रहा हूँ। गुड़गांव सर, जैसे ही शालू के बारे में पता चला मैं वहाँ से निकल गया। आखिरी बार बात कब हुई थी? एक्चुअली तभी हुई थी 1 हफ्ते पहले। शालिनी जल्दी डब्बा दो, लेट हो रहा है, जल्दी करो। छोड़ो। ये लीजिए आपका। गुस्से से वहाँ से निकल गया सर। उसके बाद बात नहीं हो पाई, फिर अपने काम में बिजी हो गया, फ़ोन भी नहीं किया। और अब संबंध खराब थे तुम दोनों के बीच में? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं अपने काम में बिजी होता था, हाँ वो भी घर के कामों में बिजी थी, लेकिन ऐसी कोई वजह नहीं थी कि वो सुसाइड करे। ये साबित कहाँ हुआ है कि उसने सुसाइड की है? ये मर्डर भी हो सकता है। लेकिन सर शालिनी का मर्डर कोई क्यों करेगा? वही हम भी जानना चाहते हैं। और शालिनी से मिलने एक औरत आई थी लॉज में। शालिनी गुप्ता। जाइए। औरत?
शालिनी की किसी से कोई दुश्मनी या नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। शालिनी ऐसी टाइप की इंसान ही नहीं थी जिससे कोई दुश्मनी करे। ठीक है, तुम जा सकते हो। जरूरत पड़ी तो दोबारा से बुलाएंगे। सर ये बंदा तो सचमुच में शौक लग रहा है। भरोसा नहीं है। झगड़ा या तनाव जो भी हो, पिछले 1 हफ्ते से दोनों के बीच में बात नहीं हुई। थोड़ा अजीब नहीं लगता? इस हस्बैंड वाइफ के बारे में मोहल्ले वालों से पूछताछ करो और अरविंद के ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड निकलवाओ। ये जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। और वो औरत जो लॉज में आई थी, शालिनी गुप्ता। जाइए। उसका स्केच बना? सर बन रहा है। ठीक है, जैसे ही स्केच बन जाए अरविंद को दिखाओ। शायद ये अरविंद उस औरत को जानता हो। ओके सर। सर उसके काले घने लंबे बाल थे। इतने लंबे भी बाल नहीं थे। क्या बात कर रहे हो सर? वो लिपस्टिक भी थी। लिपस्टिक? The number you have dialed is not reachable. हेलो। नहीं सर, नहीं जानता। पहले कभी नहीं देखा। समझ में नहीं आ रहा है सर, शालिनी आखिर ऐसी जगह गई क्यों? ये 30 क्या है? शालिनी ने कभी इसके बारे में बताया या फिर कहीं देखा? नहीं सर, पता नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। तो तुझे पता क्या है? अपनी बीवी के बारे में भी नहीं जानता है। तूने तो कहा था कि शादी में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई थी। फिर ये चक्कर क्या है? किसी के साथ अफेयर था तेरी बीवी का, या तूने ही मजबूर कर दिया उसे किसी के साथ भाग जाने के लिए? तू इस औरत को भी नहीं जानता, तो फिर जानता क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में तेरी बीवी का किसी के साथ अफेयर था और वो तुझे पता चल गया और गुस्से में आके तूने अपनी बीवी को मरवा दिया? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता। सर वर्षा से। उम्र? सर 15 साल। आखिरी बार कब देखा था? बताओ ना। कल सुबह स्कूल गई थी, अभी तक लौटी नहीं है। आपने उसका फोन ट्राई किया? हाँ सर किया, बट फोन भी बंद आ रहा था। सर आज तक उसने कभी ऐसा नहीं किया कि बिना बताए कहीं गई हो। आप उसकी कोई फोटो लेकर आए हैं? हाँ सर, मोबाइल में। नया, जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। बताइएगा सर। सर जल्दी पता लगा लीजिएगा। बिल्कुल। मुझे पता था कि ये सब कुछ होना ही था। शालिनी मेरी फ्रेंड थी। उसने मुझे अपने दोनों मिसकैरेज के बारे में बताया था और दिन प्रतिदिन उसके झगड़े बढ़ गए थे। अरविंद तो बात बात पर अपनी बीवी को मारता था। इस औरत को जानते हो? देखा है कभी? नहीं सर। इसके अलावा कोई और आदमी जो शालिनी से मिलने जाता हो? नहीं सर, लेकिन अगर उसका किसी के साथ चक्कर होता भी तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता। क्यों? अरविंद तो घर पे आता नहीं था, लेकिन भाभी दिखने में तो सुंदर थी ना। तुम्हारा चक्कर था उसके साथ? तो सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो शादीशुदा आदमी हूँ, ये सब मुझे कैसे ठीक लगेगा? और वो भी भाभी, शालिनी भाभी। सर आपका अंदाजा सही निकला। मौत जहर की वजह से हुई है। पहले विक्टिम जहर की वजह से पैरालाइज हुआ, उसके बाद उसकी मौत हो गई। बॉडी पर भी जबरदस्ती के कोई निशान नहीं है। सर लगता है जहर किसी चीज में मिला के दिया गया। मतलब शालिनी का मर्डर हुआ है? यस सर। सर मौत 11 से 12 के बीच में हुई है। सर इस अरविंद का भी केमिकल का ही बिजनेस है। अरविंद के पास मोटिव भी था और मौका भी। सर पड़ोसियों के मुताबिक दोनों में काफी झगड़ा होता था। अरविंद अपनी बीवी को मारा भी करता था। और जहां तक इसका सवाल है, इसे किसी ने नहीं देखा। हो सकता है अरविंद का इससे कोई कनेक्शन हो। अरविंद के ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स हैं? हाँ सर। उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी मंगवाओ। सर मंगवा लिए, आते ही होंगे। अब पता चलेगा कि अरविंद किस किस के साथ कांटेक्ट में था और इसके साथ अरविंद का क्या लिंक है। सर हस्बैंड वाइफ दोनों के कॉल ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स। सर परफेक्ट टाइम। ये देखो, ले गया इस अरविंद को। ओके सर। खड़ा हो। सॉरी सर, गलती हो गई।
झूठ बोला मैंने, लेकिन उसका मतलब ये नहीं सर कि मैंने शालू को। तूने तो कहा तू गुड़गांव में था जब तुझे शालिनी के बारे में पता चला। तो तू दिल्ली में क्या कर रहा था? एक दिन पहले मर्डर के प्लानिंग कर रहा था शालिनी के मर्डर की? नहीं सर, बस ऑफिस का काम था, बॉस ने जल्दी बुला लिया था। मीता शेरावत बॉस का नाम। जब तेरे कॉल रिकॉर्ड से हम ये पता कर सकते हैं कि तू कहाँ है, तो ये भी पता कर सकते हैं कि किसके साथ था। ये इतने सारे कॉल्स, इतने सारे मैसेजेस, क्या चक्कर है ये? चक्कर नहीं है सर, एक्चुअली प्यार करते हैं। सर मेरे और शालू के बीच में प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई थी। मिसकैरेज की वजह से? हाँ सर, ऑब्वियसली थोड़ा असर तो उसका पड़ा था। जरा सी बात पर बखेड़ा खड़ा करती थी, दिमाग खराब हो गया था सर। पूरा दिन ऑफिस में काम करो और घर पे आके उसकी झिकझिक। तो तूने सोचा कि एक ही बार में उसे मार के हमेशा की झिकझिक खत्म, इसीलिए मार डाला शालू को? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा। हमारे बीच में कुछ भी हो, लेकिन मैं प्यार करता था उससे। लव मैरिज थी सर, मैं मानता हूँ प्रॉब्लम थी, लेकिन प्यार भी था। सर अरविंद खुद उसे डाइवोर्स देना चाहता था, लेकिन वो औरत अरविंद के सर के ऊपर ही बैठ गई थी, उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ये सारी बातें अरविंद ने खुद मुझे बताई है। क्या करता सर, काम और ऑफिस के बीच में जो थोड़ी भी लाइफ थी वो मीता के साथ ही थी। उसे अगर मैं बोल देता कि मैं डिवोर्स नहीं दे सकता तो वो मुझे भी छोड़ देती। ऑफिस की मेरी एक हफ्ते की टूर थी, लेकिन लास्ट 2 मीटिंग्स कैंसिल हो गई, इसलिए मैं दिल्ली एक दिन पहले ही आ गया। और फिर रात मैंने मीता के साथ बिताई। अगले दिन शालू के बारे में पता चला और आ गया, लेकिन मैंने ये सब बात शालू से छुपाई और अब शालू ही। सर ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड के हिसाब से अरविंद और मीता दोनों मीता के घर पे थे। नो मूवमेंट। शायद सच बोल रहे हैं सर। जस्ट टू बी श्योर मैंने कांस्टेबल यादव को मीता की फोटो लेके लॉज में भेजा था कंफर्म करने के लिए, लेकिन वहां पर भी मीता को किसी ने नहीं देखा। सर अजीत और वीजू भी कॉन्फिडेंट है कि वो औरत कोई और थी। अरविंद और मीता दोनों के पास मोटिव था, क्योंकि शालिनी के जाते ही दोनों का रास्ता एकदम साफ हो गया था। और शालिनी की जिस जहर से मौत हुई, अरविंद उसे बड़ी आसानी से हासिल कर सकता था। दोनों की एलिबाई भी पुख्ता है और दोनों साथ में थे। पूरा मौका और टाइम था इन लोगों के पास। वर्षा सिंह, उम्र 15 साल, स्कूल के लिए निकली थी, वापस आई नहीं। सर हमने स्कूल में भी पूछताछ की, उनका कहना है कि वो यहाँ पर आई नहीं थी। माँ बाप और पड़ोसियों का कहना है कि वर्षा खुद से भागने वाले में से नहीं है। कोई रैंसम कॉल? अभी तक तो कोई कॉल नहीं आया है। हो सकता है वर्षा किसी मुसीबत में हो। उसका फोन? सर घर से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक चौक पड़ता है, उसका फोन वहीं पर लास्ट बार स्विच ऑफ हो गया था। तब से लेकर अब तक हमने उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए हैं। और सर कॉल रिकॉर्ड्स में अधिकतर नंबर घर वालों के, उसकी 1-2 सहेलियों के हैं। वर्षा के स्कूल और उसके घर के आस पड़ोस के सभी लोगों से दोबारा पूछताछ करो। हो सकता है किसी लड़के का चक्कर हो। बस स्टॉप, हाईवे, सभी फोन बूथ पर अच्छी तरह से इंक्वायरी करो। वर्षा का मोबाइल जहां पे स्विच ऑफ हुआ था, वहां से जाने वाले सभी रास्तों पर कड़ी इंक्वायरी करो। हो सकता है शायद कोई सीसीटीवी फुटेज मिले, साइबर कैफे पे, दुकान से या पेट्रोल पंप से। सर और सर केस में एक बड़ा अजीब अपडेट है। अरविंद का फोन आया था, बता रहा था उसका और शालिनी का एक जॉइंट अकाउंट है HKM बैंक में। सर उसका कहना है कि मर्डर से एक दिन पहले शालिनी ने पैसे निकाले थे, पूरे 5 लाख। लेकिन शालिनी को इतने सारे पैसों की जरूरत क्यों पड़ी होगी? सर अरविंद का ये भी कहना है कि आमतौर पर शालिनी बैंक वगैरह नहीं जाती थी। वो पैसे गए कहाँ? लॉज से तो हमें कुछ नहीं मिला। सर हमने घर की भी तलाशी ली थी, वहां से भी पैसे वगैरह नहीं मिले। अंकुर, उस बैंक का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो कि जब शालिनी वहां गई थी क्या कोई और भी था उसके साथ। ओके सर। सर घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब एक दूसरे के करीब थे। हाँ, लड़के के पिताजी थोड़े स्ट्रिक्ट थे। अब क्या बताएं सर आपको, ये आजकल के बच्चे ना जरा सी बात पर नस काट लेना, जरा सी बात पर घर से भाग जाना, इन्हें कहाँ अपने माँ बाप की पड़ी है। वर्षा का किसी के साथ कोई प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं लगा सर। वर्षा वैसी नहीं थी, वो बहुत ही सिंसियर थी। अच्छा, क्या वर्षा किसी लड़के के चक्कर में आके घर से भाग सकती है? नहीं साहब, बॉयफ्रेंड का तो सवाल ही नहीं होता, उसका मन हमेशा पढ़ाई में ही लगता था। सर वर्षा के पापा वो तो बस अपने काम से काम रखते हैं, मुझे नहीं लगता है उनकी किसी से कोई दुश्मनी होगी। पर हाँ, वर्षा का एक भाई है, उसके बारे में मुझे पता नहीं सर। सर मुझे तो अब लग रहा है ये किडनैपिंग का मामला है, या तो पैसों के लिए या फिर दुश्मनी के लिए, लेकिन रैंसम के लिए अभी तक कोई कॉल नहीं आया है। हो सकता है मामला ठंडा होने पर रैंसम कॉल आ जाए। उसके घर वालों पर नजर रखो, खासकर उसके भाई पर। ओके सर। सर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। सर्विस प्रोवाइडर ने बताया कि शालिनी के नाम पर एक और नंबर रजिस्टर्ड है।
उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा लिए हैं सर। लेकिन अरविंद ने इस नंबर के बारे में नहीं बताया। सर शायद फिर ये रागला पे, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता सर। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुझे ये नहीं पता कि तेरी बीवी का एक और नंबर था? तूने नोटिस नहीं किया? क्या नोटिस कर पाता सर, मेरे पीठ पीछे क्या क्या हो रहा था सब अब बाहर आ रहा है। मैंने तो आपको वो बैंक अकाउंट वाली बात भी बता दी थी। मेरे पास अभी पैसे भी नहीं है। अच्छा ये बताइए मीनल कुमारी कौन है? नहीं सर, मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूँ। इस नंबर के जरिए शालिनी सिर्फ एक ही नंबर के टच में थी, मीनल कुमारी। बहुत जल्द हमारे पास फोटो भी आ जाएगी, तब तक तू भी अच्छी तरह सोच के बता। कहा ना मैंने, मैं किसी ऐसे मीनल कुमारी को नहीं जानता। सब मेरी गलती सर, मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था। मेरे घर में क्या हो रहा है मुझे ही पता नहीं। ठीक है, जा सकते हैं। सर ये वाकई में कुछ नहीं जानता या ना जानने का नाटक करके पूरा इल्जाम किसी पे थोपने की कोशिश कर रहा है? जो भी हो, पैसों के एंगल ने इस केस को और भी क्रिटिकल कर दिया है। ये मीनल कुमारी की कोई इन्फॉर्मेशन? सर उसका फोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा है। हमने सर्विस प्रोवाइडर से कह के सर्विस प्रोवाइडर से फैक्स आया है मीनल कुमार के रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। सर अंकुर, ये औरत कहीं वही तो नहीं जो शालिनी के साथ लॉज में? मोहम्मदपुर का एड्रेस है। मीनल कुमारी, क्या यही वो औरत थी जो शालिनी से मिलने होटल में आई थी? और क्या मीनल ने ही शालिनी का कत्ल किया था? अगर हां तो क्यों? दिल्ली पुलिस के सामने कई सवाल थे पर जवाब एक भी नहीं। सर लगता है हम गलत एड्रेस पे आए हैं। एड्रेस ही नहीं, शायद नाम भी गलत। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। हाँ ठीक, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। सर बैंक के 2 CCTV फुटेज आए हैं, एक बैंक के अंदर का और एक बैंक के बाहर के ATM का। सर बैंक के अंदर तो शालिनी अकेली दिख रही है, लेकिन बैंक के बाहर के CCTV फुटेज में और ही दिख रहा है। जूम करो, इसका चेहरा करीब से दिखाओ। कहीं इसी के साथ तो शालिनी का अफेयर नहीं था? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से शालिनी इसके आगे हाथ जोड़ के खड़ी है और शालिनी की बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसे नहीं लगता कि ये इसे पर्सनली जानती होगी। मुझे लगता है कि शालिनी डर के मारे इसके आगे कुछ रिक्वेस्ट कर रही है। हो सकता है ये आदमी शालिनी को ब्लैकमेल कर रहा हो। पहले ATM से पैसे निकलवाए, फिर प्रेशर डाल के बैंक से। लेकिन सर शालिनी जिस दिन वो बड़ा अमाउंट बैंक में विड्रॉ करने गई थी, उस दिन ना ये बैंक के अंदर था ना बैंक के बाहर। अंकुर, इस आदमी का स्क्रीनशॉट लो और सर्कुलेट कराओ। इसका मिलना बहुत जरूरी है। ओके सर। अंकुर, ये 2 लोग हैं जिनके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मिनल के फोन का क्या हुआ? सर फोन अभी भी स्विच ऑफ जा रहा है। जैसे ही वो फोन ऑन होगा मोबाइल कंपनी हमें इन्फॉर्म कर देगी। सर कहीं इस आदमी का कनेक्शन अरविंद के साथ तो नहीं? हो सकता है, लेकिन ये बात हमें अरविंद ही बताया। सर एक तो दुल्हन के जोड़े में शालिनी की मौत, ऊपर से ये 30 का राज। सर ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ यादव बोलो। सर उस CCTV वाले आदमी की बाइक ट्रेस कर ली है। कहाँ हो तुम? लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक अनाथ आश्रम है। ठीक है, तुम एक काम करो, जैसे ही वो आदमी दिखाई दे उसे रोक लो, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। सर कांस्टेबल यादव का फोन था, शायद इस आदमी का पता चल चुका। सर ये देखिए, शालिनी गुप्ता मर्डर, पॉइजन, दिल्ली। रिंदर, पता करो ये केस कौन हैंडल कर रहा है। मेरी उससे बात कराओ जल्दी, क्विक। ये क्या है? सॉरी वो क्या छुपा रहा है हमसे? यहाँ सच बोलेगा या हवाला चल के? सर प्लीज सर मेरी जॉब चली जाएगी। पैसे क्यों लिए थे शालिनी से? ब्लैकमेल कर रहा था उसे। अफेयर था तेरा उसके साथ? अंकुर, ये ऐसे नहीं मानेगा। लॉकअप में लेके चलो, इसका वहीं मुंह खुलवाएंगे। चले। सर प्लीज लॉकअप में नहीं सर मैं बताता हूँ सब। सर शालिनी आई थी वो। आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है।
एडॉप्शन से कितने बच्चों की लाइफ चेंज हो जाती है आप सोच भी नहीं सकती। आप सिग्नेचर कर दीजिए, अपनी सारी डिटेल्स आप मुझे बता दीजिएगा, मैं भर दूँगा। यहाँ आपके और यहाँ आपके हस्बैंड के। वो बात दरअसल ये है कि मेरे पति ये बच्चा अडॉप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन मैं रेडी हूँ। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें हस्बैंड और वाइफ दोनों के कंसेंट लगती है। देखिए मैं आपको पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। आप प्लीज़ कैसे भी करके आप बताइए मुझे कितने पैसे देने होंगे आप प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। सर उस दिन वो शालिनी के साथ मैं गया था पैसे लेने और उससे मैंने कहा कि मैं सारी फॉर्मेलिटीज और कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करवा के फ़ोन करूंगा, लेकिन उससे पहले ही पता चला कि वो भी इनफैक्ट अभी आप लोगों से सर पहली बार। रूल्स तोड़ता है। इससे पहले भी इलीगल एडॉप्शन किया है ना तूने, और उस दिन के बाद तूने और पैसे लिए थे, है ना? और एडॉप्शन की बात को लेकर तू शालिनी को ब्लैकमेल कर रहा था। सर ब्लैकमेल बिल्कुल भी नहीं सर मुझे तो मेरे पैसे पहले ही मिल गए थे ना, तो मैं फिर ब्लैकमेल क्यों करूंगा उसे? उसकी बातों से ही पता चल रहा था कि कितनी ज़रूरत थी उसे बच्चे की। सर मुझे लगा कि इसी बहाने मैं कुछ मदद कर दूंगा उसका। अंकुर फोटो देखो, देख इसे, पहचानता है? सर मैं नहीं जानता इसे। इलीगल एडॉप्शन फैसिलिटेट कराने के जुर्म में अरेस्ट कर रहे हैं तुझे। यादव ले जाओ इसे। सर प्लीज सर नहीं। चल अंकुर सर, इसके ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड और फोन रिकॉर्ड निकलवाओ, देखो कि उस दिन ये लॉज के आसपास था या नहीं, और मीनल कुमारी का ये नंबर इसके रिकॉर्ड्स में है या नहीं। ओके सर। तो आपको लगता है कि शालिनी गुप्ता मर्डर केस उस केस से कनेक्टेड है जिसकी आप लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? यस, पिछले 6 महीने से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। विक्टिम का नाम गुरिंदर कौर, उम्र 52 साल, और उसके खुद के घर में उसकी लाश मिली। पोस्टमार्टम से पता चला कि मर्डर बाय पॉइजन, ठीक वही जहर जो शालिनी गुप्ता मर्डर केस में यूज हुआ है। चीतल नाम का ये जहर एयर कंडीशन बनाने वाली फैक्ट्री में केमिकल में यूज होता है। लेकिन जुर्म करने का तरीका अलग है। आपकी विक्टिम के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, लेकिन शालिनी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और जहर के साथ मर्डर तो आजकल काफी कॉमन है। जो राइट इंस्पेक्टर भट्टी, लेकिन आपके केस की डिटेल स्टडी करने के बाद ये बात खटकी। तब हमें मालूम चला कि शायद पहले से दीवार पे किसी ने लिख छोड़ा होगा, लेकिन अब सेम पैटर्न शालिनी मर्डर केस के बाद। इस औरत को जानते हैं? केस से किसी तरह जुड़ी हो? ये हमारे केस में प्राइम सस्पेक्ट है, मीनल कुमारी नाम है इसका। गुरिंदर केस में भी एक औरत ही प्राइम सस्पेक्ट है। ये दोनों तो अलग है। कौन है? सर पहले तो हमें यह बताया गया कि गुरिंदर की बहन मंजीत है, लेकिन उसकी इकलौती बेटी जब कनाडा से वापस आई तब सच्चाई को मालूम चला। नो सर, नॉट एट ऑल। मेरी मोम की कोई बहन थी नहीं। उनके एक भाई थे, वो भी अब नहीं रहे। आई डोंट नो ये कौन है, मैं नहीं जानती से। हमने प्रीत पे शक किया, लेकिन पूछताछ के बाद मालूम चला कि उसकी कोई बहन ही नहीं है। आगे का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि ये औरत तो कोई और ही थी। गुरिंदर से ये किसी क्लिनिक में मिली थी, कोई नर्स का काम करती थी, और गुरिंदर की प्राइवेट नर्स बनने के बाद ये उस घर में दाखिल हुई। इसका असली नाम है लक्ष्मी। अगर मर्डर से पहले सेक्सुअल एक्टिविटी के सबूत हैं, तो इसका मतलब इसमें एक आदमी भी शामिल है। यस, हमने पूछताछ की, एक आदमी के बारे में मालूम ही चला है, लेकिन ये पता लगाना मुश्किल है कि वो मर्डर के समय वहाँ था या नहीं था। और वो आदमी उसमें शामिल नहीं था, तो फिर तो मॉडस ऑपरेंडी एग्जैक्टली सेम बनती है। गुरिंदर के केस में आपको गुरिंदर की बेटी और इस लक्ष्मी पे शक है, और शालिनी के केस में हमें शालिनी के हस्बैंड अरविंद और उसकी गर्लफ्रेंड मीता और इस मीनल पे शक है। शालिनी ने शादी का जोड़ा पहना हुआ था, लेकिन गुरिंदर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था, और ये स्कोर 20 और 30 दोनों ही क्राइम साइट पे था। सर कहीं ये कातिल स्कोर तो नहीं रख रहा? पहले गुरिंदर का मर्डर, स्कोर 20, फिर शालिनी का 30। लेकिन किसके साथ? हमारे साथ, और फिलहाल वो 3-0 से आगे है। क्या पुलिस का यह अंदाजा वाकई सही था? क्या यह अपराधी इतना साहसी था कि खुद पुलिस को चुनौती दे रहा था? सिंह साहब, ये गुरिंदर के साथ जो आदमी देखा गया था, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? पड़ोसियों से पूछताछ की, कई लोगों ने तो उस आदमी को देखा तक नहीं, लेकिन एक हफ्ते की पूछताछ के बाद एक ऐसी औरत सामने आई जो इनिशियल पूछताछ के दौरान बाहर थी, और उस औरत ने तो उस आदमी के बारे में कुछ और ही बताया। अरे गुरिंदर,
अरे रुकना, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? वो प्रीतो आई है ना कनाडा से, इसीलिए थोड़ी घाई है। तो मैं भी आती हूँ ना, मिलते हैं उससे। नहीं, वो थक गई होगी ना, आराम कर रही होगी, फिर फोन करती हूँ तब आ जाना, फिर मिलते हैं। हाँ, गार्डन में। और उस आदमी का कोई स्केच वगैरह नहीं? एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन मम्मी चुपचाप बैठना। क्या है, खोल के देखना। कैसा लगा? अच्छा है, पर पापा और भाई नहीं पहनने देंगे। भैया और पापा को हर बात बताने की क्या जरूरत है? वैसे भी जब तू घर से बाहर जाएगी तो घर के कपड़े पहने होंगे, और बाहर किसी मॉल में जाके चेंज कर लेना, है ना? थैंक यू मामा। चंडीगढ़ केस में लक्ष्मी और हमारे केस में मिनल, प्लस वो अनजान आदमी जिसे गुरिंदर के साथ देखा गया। अंकुर, एक काम करो, अरविंद और अरविंद की गर्लफ्रेंड मीता, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा से चेक करो। देखो कि इनका चंडीगढ़ से कोई कनेक्शन है क्या? यस सर। हो सकता है कि ये दोनों किसी तरह गुरिंदर के केस से कनेक्टेड है। राइट सर। सर एक और अपडेट है, चंडीगढ़ पुलिस से फोन आया था। गुरिंदर की बेटी प्रीत सर अपने माँ के घर को लेकर काफी इमोशनल थी, लेकिन अचानक से उसने वो घर बेच दिया। कहीं प्रॉपर्टी के लिए तो नहीं? एग्जैक्टली सर। सर ऑफिशियल काम से इस वक्त वो दिल्ली में ही है। सर चंडीगढ़ पुलिस उसे ट्रेस कर रही है। उनका कहना है कि अगर उन्हें हमारी जरूरत पड़ेगी तो वो हमें इन्फॉर्म करेंगे। ठीक सर। सर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के मुताबिक ये जो 2 नंबर हमें मिले थे, इन दोनों नंबर की लिखावट के स्ट्रोक और प्रेशर आपस में मैच करते हैं। सर इसका मतलब ये दोनों नंबर लिखने वाला इंसान एक ही है। मतलब जिसने भी ये दोनों नंबर लिखे हैं वो वारदात पे मौजूद था? सर जिस लिपस्टिक से ये नंबर लिखे गए थे वो लिपस्टिक हमें नहीं मिली है। अंकुर, ये मिनल और लक्ष्मी दोनों बहुत ही शातिर हैं, बड़ी बारीकी से अपनी वारदात को अंजाम देते हैं, और अब ये नंबर लिख के हमें उकसा रहे हैं। बेवकूफ़ है सर। बेवकूफ़ नहीं, कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट। समझती हैं कि हमसे 2 कदम आगे रहे। अपने खबरियों के टच में रहो जब तक ये दोनों पकड़ी नहीं जाती। इनसे जुड़े एड्रेस और नंबर जो भी हमें मिले हैं फेक ही होंगे, और इनके नाम भी नकली ही होंगे। एनीवे, हमें तो अपना काम करना ही है। सर जो मोबाइल ट्रैक कर रहे हैं वो किसी ने स्विच ऑन किया है, एक्टिव दिखा रहा है। एक्सीलेंट। साढ़े टीम को मोबिलाइज करो और उस मोबाइल की एग्जैक्ट लोकेशन के अपडेट्स लो। जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेते अपडेट्स आते रहने चाहिए और लोकेशन ट्रेस होती रहनी चाहिए। कई महीनों के बाद हमें ये चांस मिला है, हाथ से जाना नहीं चाहिए। ये औरत बड़ी शातिर बनती है, लेकिन फोन ऑन करके इसने गलती की। लेट्स क्लोज द केस, कम ऑन। बहरहाल इस उलझी हुई कहानी में जुड़ने वाला था एक और अहम किरदार, यूपी के एक छोटे से गांव में रहने वाली रेखा, जो इस वक्त जूझ रही थी अपनी ही समस्याओं से। क्या माल आ रही यार? अरे हाँ यार। हेलो मैडम, कहाँ जा रही हैं? हम भी चलें साथ, अकेलापन दूर हो जाएगा। ऐसी औरतों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। हमने तो सुना है इसका पति भी इसे छोड़ के चला गया है। कौन रहेगा नाचने वाली के साथ? अक्सर हम दूसरों को जाने बिना समझे बिना बड़ी आसानी से उनके बारे में अपनी एक राय बना लेते हैं। क्या थी रेखा की पूरी कहानी? क्या दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ में हुए हत्याकांड से उसका कोई कनेक्शन था?
आके बैठ गई। अरे क्या क्या सुनना पड़ता है, और क्या पता उसका पति कहाँ छोड़ के चला गया उसे। ऐसा क्यों बोल रहे हो? आ जाएगा वापस। अरे जो बोल रहा हूँ ना सच बोल रहा हूँ, वो नहीं आने वाला। अरे मजे लिए और निकल गया। अरे इसकी शक्ल में लिखा हुआ था। मुंबई पुलिस से हम लोग। सर पर मेरे को क्यों, मैंने क्या किया है? क्या किया है वो तो खुद बताएगी थाने में चल के। सर जरूर कोई मिस्टेक होला, मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं किया। चलो इसको। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। सर मुझे नहीं पता, मैं कब से बोल रही हूँ मुझे नहीं पता। और ये नीलिमा भंडारी कौन है मैं नहीं जानती। नहीं पता तो ये फोन कहाँ से आया तेरे पास? पिछले 1 साल से हम इस फोन को ट्रेस कर रहे हैं। फोन उसके घर से गायब है। सर खून मतलब अकेले? कौन अकेले? अकेले मेरा मर्द है, ये फोन उसी का है। मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। अब मुझे नीलिमा भंडारी के बारे में कुछ नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं पता कि अखिल करता क्या है। कहाँ मिलेगा तेरा पति? भागने का बस स्टॉप ने मुझे ले चलते। अरे साहब अपुन को काहे को अंदर ले जा रहे हो साहब? अपुन ने कुछ नहीं किया साहब। सच सच बता, नीलिमा भंडारी के मर्डर में और कौन कौन था तेरे साथ? बोल। साहब अपुन कसम खा के बोलता है साहब, अपुन ने कुछ नहीं किया। और साहब अपुन ने कोई मर्डर नहीं किया साहब। साहब अपुन के पास इतना जिगरा कहाँ है साहब? और साहब ये नीलम बिलम को मैं नहीं जानता साहब। नीलम बिलम नहीं, नीलिमा भंडारी, पति बिल्डर उसका जतिन भंडारी, वर्ली में रहते हैं। नहीं जानता तूने? अपन वर्ली में कहाँ जाता है? वर्ली में नहीं जाता तो ये फोन कहाँ से आया तेरे पास? अरे साहब अपन इस फोन को कब से ढूंढ रहा था साहब। ये आपको किधर से मिला साहब? जो पूछा हूँ वो बोल, सवाल मत पूछ। ये फोन कहाँ से आया तेरे पास? नीलिमा भंडारी के मर्डर के बाद से ये फोन उसके घर से गायब है। बता। साली कमीनी, इसीलिए वो मेरे को फोन देकर गई थी। साहब आपने वर्ली बोला ना? ये क्या बकवास कर रहा है? क्या वर्ली वर्ली? अरे साहब वो उधर ही काम करती थी और उसी ने मेरे को फोन दिया था। कौन? रत्ना ने। कौन रत्ना? साहब वो अपुन और उसके बीच में चक्कर था साहब। बहुत दिन से वो मेरे को मिली नहीं, अचानक गायब हो गई साहब। लेकिन साहब थोड़े टाइम पहले वो मेरे को मिली थी और अपन दोनों साथ में रहते कुछ टाइम के लिए। और हाँ साहब, जाने से पहले उसने मेरे को ये फ़ोन दिया था और बोला कि प्यार से दे रही है तेरे को। और अपुन तेरा कुछ नहीं? अरे अपुन के लिए तो आ इधर तू। क्या करेंगे मतलब? अरे मस्ती करेंगे इधर। सुन, मैं 2-3 दिन ड्यूटी पे नहीं जाएगा अभी ना तो चलेगा, बस तू आ जा। देख मेरे को पता है कि तू उधर जाके पक गई है सतारा में, तू आ जा बस। सुन, वो मीरा रोड में जो खोली है ना, उधर ही रुकेंगे अपन 2-3 दिन, खूब मस्ती करेंगे। हाँ तू आ रही है ना? ठीक है आ जा। रत्ना, क्यों?
तुझे खुशी नहीं हुई मुझे देख के? ऐसी बात नहीं है। खुशी तो हमें हुई तुझे मिलकर। नीलमा भंडारी का मर्डर करके सतारा में छुपी बैठी थी। मती मारी गई थी साहब मेरी, जो उस नीरू के चांसे में फंसी मैं उसी के चक्कर में पड़ी हूँ मैं यहाँ पे। मैंने कुछ नहीं किया साहब। और ये और अब इल्जाम उस नीरू पर डाल रही है। अरे किधर सर, मेरे को तो पता भी नहीं था ये खूनीबीर के बारे में। मेरे को तो बताया था कि मालकिन को नींद की गोली देकर सुला देंगे, फिर घर का सारा माल चोरी कर कर भाग जाएंगे। और फोन उसी ने दिया मेरे को, बोली की मदद करने के बदले में दे रही है। मैं बीच में एक बार आई थी मुंबई, तब मैं अली से मिली साहब, तभी मेरा फोन इधर रह गया। मुझे लगा गुम गया करके। तुम दोनों ने अकेले किया है कि कोई और भी था तुम्हारे साथ? हम ही दोनों थे साहब। देख रत्ना, नीरू या किसी और को बचा के कोई फायदा नहीं होगा। तू बुरी तरह से फंस चुकी है। अगर पुलिस की मदद करेगी तो तेरी सजा कम हो सकती है। बता। मैं तो तैयार है साहब मदद करने को, लेकिन वो नीरू ही मेरे को उल्लू बना के चली गई। अभी मैं क्या बताएगी आपको? अभी होगी किधर, तो वो किसी को चूना लगा रही होगी। सारे खबरों को एक्टिव करो और ये स्केच उन सभी में सर्कुलेट करो। नीरू का फोन आखिरी बार चैम्बूर में एक्टिव हुआ था। चैम्बूर में पूछताछ करो और वर्ली के एरिया में भी पूछताछ करो। इससे पहले कि नीरू कुछ करे, हमें इसे पकड़ना होगा। ओके सर। देख, तुझे सही गलत के बारे में समझा रहा हूँ। अरे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वापस मुंबई चली जा। जवान है, सुंदर है। अरे सेठ के हाथ पैर जोड़ेगी ना तो मान जाएगा। पर बापू मैं परवर कुछ नहीं। अरे तुझे शादी का चस्का लगा था ना, सब कुछ छोड़ के चली आई। एक बार भी हमसे पूछा कि ये घर कैसे चलेगा? कल सुबह तड़के मुंबई के लिए निकल जाना। मैंने छोटू को बोल के टिकट करा दिए। अरे तेरी फिक्र है मुझे, इसलिए सब कुछ करता हूँ। सर, चंडीगढ़ पुलिस से फोन आया था। जिस तरह हम लोग मीनल को ढूंढ रहे हैं, वो लोग लक्ष्मी को भी ढूंढ रहे हैं। और ये गुरिंदर की बेटी, इस पर भी तो शक था चंडीगढ़ पुलिस को, जिसने अचानक अपनी माँ का मकान बेचा। सर, शक तो था, लेकिन इन्वेस्टिगेट करने पे पता चला कि घर बेचने का प्लान एक हफ्ते पहले ही बन गया था। सर, किसी पड़ोसी ने ऑफर किया था। सर, लड़की का घर बेचने का प्लान पहले से नहीं था। अंकुर, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो हम मिस कर रहे हैं। मिनल और लक्ष्मी, इन दोनों स्केचेस को 3D एडवांस्ड एनालिसिस में भेजो। देखो कि ये दोनों स्केच कहीं किसी एक ही औरत के तो नहीं। ओके सर। दिल्ली, चंडीगढ़ और मुंबई में हुई वारदातें आपस में जुड़ी हुई सी लग रही थी। क्या ये किसी गिरोह का काम था जो अलग अलग शहरों में इन वारदातों को अंजाम दे रहा था? मासूम, अकेली, बेसहारा महिलाओं को अपना शिकार बनाती इन वारदातों का आपस में क्या संबंध?